10th महाराष्ट्र बोर्ड, एसएससी बोर्ड और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लेम सेट 2 का पार्ट 2 आज आपको मिळणे वाला आहे. लास्ट पार्ट मध्ये आपण खूप मेहनत घेतली, खूप अभ्यास केला, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व केले. आता ह्या सुद्धा पार्ट मध्ये आपण ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ. तुम्हाला फक्त आणि अभ्यास करायचा आहे. तुम्ही जेवढा जास्त अभ्यास कराल तेवढे चांगले मार्क्स मिळतील आणि जेवढे चांगले मार्क्स मिळेल तेवढं पाहुण्यांमध्ये घरच्यामध्ये नाव क्रिएट होईल, तुमचं रेप्युटेशन वाढेल. स्वतःला सिद्ध करण्याची ही सुवर्ण आणि शेवटची संधी आहे. 11th-12th मध्ये आणखी एक संधी आहे, पण 11th-12th रिझल्ट कधी येतो? जेव्हा तुमचं 10th एकदम परफेक्ट असेल. तर तुमचं जेवढं 10th परफेक्ट असेल तेव्हाच तुमचं 11th आणि 12th एकदम मजबूत आणि जबरदस्त होऊ शकते. तर आपण जास्त टाइम वेस्ट न घालता अपन पुढचे क्वेश्चंस सॉल्व करना आहोत. सुनो बे, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जो कि पार्ट नंबर 2, और आज के क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो रिलैक्स, स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बड़े आराम से सॉल्व करेंगे. बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. कूल एंड रिलैक्स. इधर ध्यान दो. फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, मतलब आप लोगों को m की वैल्यू फाइंड करना है. यस, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ m. आधी क्वेश्चन नीट समजावून घ्यायचे. फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ m. सो हियर m minus 12 मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m minus 12 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आगे देखो क्या हुआ है. हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स. फॉर्म्युले, जोपर्यंत फॉर्म्युले तुमच्या ब्रेन मध्ये नाहीये तोपर्यंत क्वेश्चन करणार नाहीये. फॉर्म्युले ब्रेन मध्ये आहेत. यस सर. सर फॉर्म्युले ब्रेन में मतलब क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स किसे कहेंगे बेटा? ये आपका डेल्टा है, ये आपका डी है. रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा. ह्याला म्हणतात फॉर्म्युले पार्ट असलेलाचा फायदा हा असतो. राइट, मैंने क्या बोला था? ए डेल्टा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4 AC इज इक्वल टू 0. राइट, ये रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन है और इसके ऊपर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है इन वीडियोस के अंदर. मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डन? यस सर. अब टारगेट देखो. अगर आप लोगों को ये जो फॉर्मूला अगर यूज करना है, मतलब आप लोगों को a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए. ये a b c वैल्यूज कहां से मिलेंगे? जब हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे. राइट, तो पहला स्टेप्स क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करके a b c के वैल्यूज निकालते हैं. उसके लिए 1 मार्क रहेगा. आ जाओ बेटा. इक्वेशन क्या है सर? अब सुनो. m minus 12 multiply with x square plus twice in bracket m minus 12x plus 2 is equal to 0. ये रहा इक्वेशन. ओके सर. अब जब हम लोग कंपेयर करेंगे, अच्छा कंपेयर करना है? हाँ सर कंपेयर करना है. कंपेयरिंग, वाओ, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस सिंपल bx प्लस c इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब सुनो बेटा, एक्स स्क्वायर ए क्या रहेगा बोलो? m माइनस 12. एक्स बी क्या रहेगा बोलो? ट्वाइस इन ब्रैकेट m माइनस 12. सी क्या रहेगा बोलो? 2 यानी कि कांस्टेंट. समझ आया? हाँ सर. अब a इज इक्वल टू m माइनस 12, b इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 एंड c इज इक्वल टू 2. अब आप लोग आराम से ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो डेल्टा है, ये जो d है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4 AC इज इक्वल टू 0. मतलब जहां पर b है आप b की वैल्यूज पुटअप करेंगे, जहां पर a है आप a की वैल्यूज पुटअप करेंगे, और जहां पर c है ना आप c की वैल्यूज पुटअप करेंगे. सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है. अब ध्यान से देखो. बॉम्बे b 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 को मैंने 4 लिखा. a मतलब m माइनस 12, c मतलब 2 इज इक्वल टू 0. c मतलब 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? हाँ सर ठीक है. ओके, स्टेप बाय स्टेप दमादमानं सॉल्व करू ता, काही घाई नाहीये. हा, पण मी काही क्वेश्चन्स मात्र घेणार आहे तुम्हाला आज प्रॉब्लेम सेटमध्ये. तुमच्या कमेंट्स खूप माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्ही जर कमेंट जर सपोज प्रॉपर नाही केला तर मग मजा येणार नाही. ठीक है, कमेंट. ठीक, आ जाओ बेटा. अब होगा क्या? कुछ नहीं सर. अब ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. इस ब्रैकेट का स्क्वायर क्या रहेगा? m माइनस 12 ब्रैकेट का स्क्वायर.
राइट। यहां पर देखिए मैंने 4 को मुझे 4 लिखना है, हाँ सर -4, दिस इज m-12 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू 0। यस सर, वाला 4 और ये वाला 4 होगा कैंसिल थ्रू आउट इक्वेशन, ये वाला 4 हम लोग कैंसिल, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। यस सर, सुनो, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, दोनों तरफ हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 गेट कैंसिल, ये भी 4 गेट कैंसिल, तो यहां पर बोलो बचेगा क्या, m-12 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ये 2 इन ब्रैकेट, ये देखिए m-12 इज इक्वल टू 0, m-12 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट m-12। ठीक है, हाँ सर, अब हो गया। अब आगे करना क्या है, आपके तो सामने 0 है, हाँ सर ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, गलत। इतना डिफिकल्ट लेवल अगर आप डाइजेस्ट का यूज करेंगे तो डिफिकल्ट जाएगा। आपको मैं सिंपल बताता हूं, आसान। सर आसान बोले तो यहां से हम लोग m-12 को कॉमन लेंगे, हाँ सर। जैसे ही m-12 आपका कॉमन होने वाला है, अंदर देखो क्या मिलेगा, बट यहां पर बोलो क्या है, स्क्वायर, एक ब्रैकेट निकल गया, मतलब यहां पर दूसरा ब्रैकेट रहेगा m-12, और यहां पर बोलो क्या है, -2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए m-12 इज इक्वल टू 0 और ये m माइनस ये -12 यानी कि -14 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी मिली, 12, और यहां पर m की वैल्यू कितनी मिली, 14। m की वैल्यू 12 एंड m की वैल्यू 14, डायरेक्ट आपको यहां पर आंसर मिला है। फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मतलब प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या प्रॉब्लम है, डिवाइड बोथ साइड बाय 4 करके डिवाइड बाय -12, लॉन्ग मेथड में आप क्यों जा रहे हो। ठीक है, अगर हम लोग m की वैल्यू यहां पुट करते हैं, यहां पर देखिए, अगर m इज इक्वल टू यहां पुट करेंगे तो 12 - 12 क्या होगा, 0, 0 इंटू एक्स क्या होगा, मतलब 0 बन जाएगा। तो m की वैल्यू, तो m इज नॉट इक्वल टू -12, सो फाइनली m की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 14। m की वैल्यू कितनी होगी, 14। तो हम लोग एक काम करेंगे, अगर m इज इक्वल टू 14, द वैल्यू ऑफ m इज 14, आपका आंसर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप डाइजेस्ट की बात करेंगे, अगर आप और कुछ किताबें अगर बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आसान तरीके से आपको जो जो स्टेप्स आपको अच्छे लगते हैं उन स्टेप्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हो गया, एक बार पॉज करके लिख के ले लो, कम ऑन डू इट फास्ट। लिहून घ्या, तुमच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे राजांनो, आयुष्याचा प्रश्न आहे, लिहून घ्या। हा क्वेश्चन नंबर 10 कॉम्प्लिकेटेड आहे, डिफिकल्ट आहे, स्टार वाला क्वेश्चन आहे प्रॉब्लेम सेट मधला, पण ते क्वेश्चन सॉल्व करावं लागतं आहे। डिफिकल्ट आहे, वेळ लागतो, पेपरला येईल का नाही माहीत नाही, येऊ पण शकतो, कॉम्प्लिकेटेड, पण इम्पॉर्टंट काय तर सॉल्व करायचा प्रयत्न करायचा, सॉल्व करायचा, अशाने कॉन्सेप्ट्स क्लिअर होतात आणि क्वेश्चंस काळजीपूर्वक ऐकायचं, काळजीपूर्वक, एकदम काळजीपूर्वक, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में है क्या। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन बनाना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आपको जीरो चाहिए, देयर आर 2 zeros अल्फा एंड बीटा। उसका इक्वेशन क्या था, मैंने आप लोगों को बोला था, इक्वेशन था बेटा ये x² माइनस ऑफ अल्फा 1, अरे यार x² माइनस ऑफ, ये देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विथ x, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। म्हणजे तुमच्याकडे 2 झिरोज असतील तर तुम्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करू शकता। जर तुमच्याकडे 2 असतील जर झिरोज, तर तुम्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करू शकता। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द क्वाड्रैटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स, मतलब इनके रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। अच्छा, 2 रूट्स अलग अलग है, इसमें से फर्स्ट लेंगे हम लोग अल्फा 1, राइट। अल्फा 1 मतलब सम, उन्होंने क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ सम, मतलब पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा सम। दूसरा रूट देखो क्या है, एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मतलब यहां पर जो दूसरा जो है वो आएगा बीटा 1, दैट इज गोइंग टू बी हियर अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास 2 जीरोज हैं। नंबर 1 दैट इज अल्फा 1, वो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, और दूसरा बीटा 1 दैट इज अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। खैर,
अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को अल्फा 1 एंड बीटा 1 निकालना है, अल्फा 1 एंड बीटा 1 निकालना है। बट अल्फा 1 कैसे आप फाइंड आउट करेंगे जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा हो। अच्छा सर, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कैसे करना है? सिंपल भाषा, इस इक्वेशन के साथ आप लोग कंपेयर करेंगे, राइट? हा इक्वेशन बरोबर कंपेयर करायचे। अच्छा, का बरं कंपेयर करायचे? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग वापस कॉपी पेस्ट करेंगे। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू मल्टीप्लाई विथ x एंड हियर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ लाला, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनरल देखो क्या है, सिंपल ax स्क्वायर सिंपल bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, x स्क्वायर what is value of a? 2. x what is value of b? Twice in bracket p plus q. Fantastic. And what is value of c? That is p square plus q square. सर यहाँ तक समझ में आया कि हमें एक्चुअली क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप्स क्या है, हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं है, आगे अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। ओके सर, अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? बी की वैल्यू आपके सामने है, यहां पुट करो। सो ट्वाइस इन ब्रैकेट p प्लस q डिवाइडेड बाय, अच्छा a मतलब कितना है? 2। सो फाइनली ये 2 टू गेट कैंसिल एंड आपके सामने ये देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके सामने आया, दैट इज माइनस ऑफ, हियर गो, अरे यार, that is a minus of a p plus q. This gives equation number 1। ये रहा आपका अल्फा प्लस बीटा, राइट? वो बोलो कितना आया है? माइनस ऑफ p प्लस क्यू। कुछ नहीं है, हम लोग आराम, हाँ क्वेश्चन बहुत लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो काफी आसान और इंटरेस्टिंग लगने वाला है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपेयर करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया। सर आपने क्यों अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया? क्योंकि हमें वो लगने वाला है आगे, इसलिए, ठीक है ना। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, राइट? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? सी डिवाइडेड बाई ए। अभी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अच्छा जी, सी कितना है एवरीवन? सी की वैल्यू क्या है सर? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे ए बोलो कितना है? ट्वाइस। देखो द अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 गिव्स इक्वेशन नंबर 2। अब अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, गुड। अब मेन टारगेट क्या है हमारा? मेन, अब आपके पास अल्फा 1 एंड बीटा 1, देयर आर 2 zeros। इसका यूज करके आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुनो, टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर, टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जीरोस कौन? अल्फा 1 एंड बीटा 1। देखो दिस इज अल्फा 1 बीटा 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स एंड अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। खत्म। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 पहले निकालो, उसके बाद अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकालो और वैल्यूज को पुटअप करो, वी गेट द इक्वेशन। काफी आसान है, घाबरायची गरज नाही। ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला लागणार आहेत त्या त्या गोष्टी आपण फाइंड आउट करणार आहोत। का घाबरायचे आणि कुणाबद्दल घाबरायचे? घाबरायची गरज नाहीये, हो की नाही? तो दिस इज अल्फा 1 एंड बीटा 1। आता बघा, पुस्तकी भाषेमध्ये जायची गरज नाहीये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट क्या है? अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालना। यस सर, डन, ये हमारा टारगेट है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालना है, ठीक, ओके। तो हम लोग एक काम करेंगे, राइट? अब फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है? आ जाओ बेटा, रिलैक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा 1 प्लस बीटा 1, सो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू, या फिर आप लोग अल्फा 1 पहले निकालो, है ना, उसके बाद बीटा 1 निकालो और फिर दोनों को ऐड करो, कंबाइन करो, चॉइस आपकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अल्फा 1 प्लस बीटा 1, सुनो बच्चों, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है? अल्फा 1 की वैल्यू है p प्लस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर और बीटा 1 की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है ना? आ जाओ,
सो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 दैट्स गोइंग टू बी हियर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। अब मैं अलग तरीके से सॉल्व करके दे रहा हूं ताकि आपको आपका खुद का दिमाग इस्तेमाल करना होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब अल्फा 1 प्लस बीटा 1, यस सर। अब जल्दी बता दो बेटा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? अल्फा स्क्वायर हियर बीटा स्क्वायर टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। दूसरा ए माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर हेयर बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गए। हाँ सर डेफिनेटली। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं है, देखिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, हाँ टू अल्फा स्क्वायर, यस सर, दिस इज ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर। तो एक काम कर लो ना, इस टू को कॉमन ले लो नेक्स्ट स्टेप में, सो ट्वाइस इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डन? हाँ सर डन। अब सुनो ध्यान से, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 अगर अच्छी तरह से अगर प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है तो ये वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड जा सकते हैं। तो पिछला जो पोर्शन है वो परफेक्ट बना के लाना है। काय वाटतंय तुम्हाला? डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराल प्रॉब्लेम सेट सॉल्व होते होय हट, त्याला प्रॅक्टिसच पाहिजे, त्याला मेहनतच पाहिजे, पाठीमागचा टॉपिक हा परफेक्टच पाहिजे। त्यामुळे तर प्रॉब्लेम सेट सगळ्यात शेवटी ठेवलंय, हो की नाही? हां सर। आता काय करायचं, तुम्हाला हा फॉर्म्युला 100% माहिती पाहिजे। सर कोणता फॉर्म्युला मला माहिती पाहिजे? पहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। यस अब कुछ नहीं करना है, आगे सॉल्व करेंगे। सुनो क्वेश्चन, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये जो मतलब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। तो आपको 1, 2, 3 बार, आपको 4 बार, 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। चला गया आता फटाफट, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, हाँ सर। सो ट्वाइस इन ब्रैकेट, देखिए क्या है ये, अल्फा प्लस बीटा आएगा ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। सो पुट द वैल्यूज हियर। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट फ्रॉम 1। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस पी प्लस क्यू, है ना। सुनो तो देखिए क्या ये माइनस ऑफ ये p प्लस क्यू, दिस इज ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा जो आपका है उसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2। देखना है तो देख लो, दिस इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2। फैंटास्टिक। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला पोर्शन एज इट इज यहां पर कॉपी पेस्ट करना है, समझ आ रहा है? ये वाला पोर्शन कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस का स्क्वायर, बोलो कितना आता है बेटा? प्लस, हाँ सर, दैट इज अल्फा। अच्छा ओके, अब सुनो आगे, ये p प्लस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर, फैंटास्टिक, माइनस ये 2 2 2 2 2 2 2 गेट कैंसिल आउट, तो ये आएगा माइनस ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डन? ओके सर। अब कुछ नहीं करना है, आगे सॉल्व करेंगे। मतलब सॉल्व कैसे करना है? सिंपल, यहां पर आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। ओहो, समझ आया? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है लाला? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर और एक फॉर्मूला सेम ऑप्शन में आप लिख सकते हो, और कंडीशंस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। वैल्यूज को पुटअप करो, मजा आएगा। चलिए शुरू करें। दैट इज अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू, सुनो क्या आ रहा है ये, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू। फिर ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा सर? माइनस पी स्क्वायर। ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा सर? माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, अब सुनो, ये माइनस पी स्क्वायर, अरे अच्छा 2 राहूनच गेलं बाहेर, इतला 2 राहूनच गेलं बाहेर, है कि नहीं? हाँ इतला 2, यस, यहाँ पे 2 हमारा पेंडिंग था, ये देखिए यहाँ पर 2 हमारा पेंडिंग था।
ओके, सो पी स्क्वायर एक बार प्लस पी स्क्वायर और एक बार माइनस ये क्यू स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो सुनो, आपका अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ये 2 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 4p इंटू क्यू। ओके, पावर कितने आता है? इक्वेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ p प्लस क्यू, ये अल्फा इंटू बीटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, और आगे अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू 4 इंटू क्यू, दिस गिव्स इक्वेशन नंबर 3। ओके सर, डन। आपके पास अभी फिलहाल अगर आप इक्वेशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या क्या है? ये रहा आपका मेन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ इन ब्रैकेट अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1। डन। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ऑलरेडी आपने सॉल्व करके रखा है, अब आप लोग अल्फा 1 इंटू बीटा 1 फाइंड करेंगे। यस सर, तो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 फाइंड करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करें। सो अल्फा 1 इंटू बीटा 1, सो व्हाट इज अल्फा 1? सर अल्फा 1 क्या है? सर अल्फा 1 क्या है? सिंपल, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। सर बीटा 1 क्या है? अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। जैसे हमने अल्फा 1 प्लस बीटा 1 फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम लोग ये अल्फा प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 फाइंड करेंगे। का बरं फाइंड करायचे? कारण आपलं मेन इक्वेशन तेच आहे, आपलं मेन टार्गेट सुद्धा तेच आहे। अंडरस्टँड? तर काहीच अडचण नाहीये, सो रिलॅक्स। चला आता काय करा, इथं बेसिक फॉर्म्युला ए स्क्वेअर मल्टीप्लाई विथ बी स्क्वेअर असेल तर ब्रैकेटमध्ये ए इंटू बी ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। ऑल राइट? हाँ सर। अब ये जो आप अल्फा 1 इंटू बीटा 1 अगर बात करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू सेकेंड ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा, ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। यस सर, डन? हाँ सर, ठीक। ओके, अब यहां तक ठीक है। अब यहां पर और एक बेसिक फार्मूला आप लेके आएंगे। क्या फार्मूला है सर? सिंपल, फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप्स, ये लगने वाले बेसिक फार्मूलाज आप लिखिएगा, ठीक है? तो आगे देखिए क्या है। सो अल्फा प्लस बीटा, ओके आ जाओ बेटा। हाँ चलिए, क्या है ये? सिंपल, ओके, ये अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू, ये आएगा अल्फा स्क्वायर, दिस इज माइनस बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट का पावर 2। ओके, अब यहाँ पर मतलब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आना चाहिए कि आपके पास फिलहाल अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, राइट? अगर आप इस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अगर आप मतलब आगे फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब अगर आप करना चाहते हो तो देखिए करना क्या है, कुछ नहीं है बेटा। अब सुनो, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू, इसका जो एक्सपांशन होगा ये अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है? माइनस कैसे आया, कहाँ से आया मैं बताता हूँ। सो रिलैक्स, लेंदी क्वेश्चन है लेकिन मज़ा आएगा आपको, ठीक? ओके, इधर ध्यान दो सब लोग। अब क्या करना है? कुछ नहीं सर, देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे कैसे? सुनिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओके ओके, वेट मिनट, आ जाओ आप पीछे। ठीक है, आपके पास अभी फिलहाल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 है। टारगेट अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, यहाँ पर देखिए। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं जाएंगे, आसान बनाने की कोशिश करेंगे इसको। आसान देखिए कैसे आसान बनाना है। अल्फा इंटू बीटा, अच्छा जी, आपके पास अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी है? हाँ सर, डेफिनेटली है। अब सिर्फ आपको अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना है, राइट? अब सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर ध्यान दे। सेम जो मैंने अभी भी फॉर्मूला बोला था वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, कौन सा फॉर्मूला सर? इधर देखिए क्या फॉर्मूला था आपका, ये सुनो, ठीक है? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ बी स्क्वायर, तो आप लोग लिखेंगे सिंपल भाषा में ए इंटू बी ब्रैकेट का स्क्वायर।
तो अल्फा 1 इंटू बीटा वही सेम है ना, रिलैक्स। सो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू वॉट, अल्फा माइनस बीटा, और दे गो ब्रैकेट का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, उसको छेड़ो मत, सिर्फ आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, बस दैट्स इट, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। ओके, अभी अल्फा माइनस बीटा या फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आपको कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऑल राइट, आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है। एक बार सोचो देखो क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। आपको अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर चाहिए, तो मतलब निकल जाएगा, सो रिलैक्स। एक बार यहाँ तक जितना भी आपका पॉइंट हो चुका है, एक बार पॉज करके आप देखो। ये टारगेट तो हमने अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ऑर्डर निकाल के रखा है। अब क्या करना है, अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा। अब आपको सिर्फ इतनी वैल्यूज निकालना है, अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना है, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर आपको निकालना है किसी भी हालत में, ठीक है, डन। ये पहले निकालेंगे और दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा आपको चाहिए, एक बार मैं पानी पीता हूँ, एक बार क्वेश्चंस एक बार पॉज करके देख लो, देखो कहाँ तक हुआ है, कितना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ तक हमने क्या क्या किया है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ तक अभी टारगेट अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर हम लोग निकाल पाएंगे, एक्चुअली क्या है, ठीक है। डिफरेंस तो आप लोग नहीं निकाल पाएंगे ना, ठीक है, ओके डन। अब फिलहाल एक काम करेंगे, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन लेंदी है और कॉम्प्लिकेट भी है। चलो, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, तो क्या रहेगा तरीका फाइंड करने का? कुछ नहीं बेटा, पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब ये कहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं वापस से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए क्या है ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये बेसिक फार्मूला हो गया। ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आपके पास फिलहाल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, एक काम करते हैं, ये क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये फाइनली माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है, तो एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, ऐड 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। सुनो, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐड 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और ऑलरेडी जो है पुराना यहाँ पर नीचे आ गया। ये वाली स्टेप स्टार करो, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे देखिए, अब इसका एक्सपांशन क्या रहेगा, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू 2 दिस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। फैंटास्टिक। ये अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी अल्फा प्लस बीटा क्या है, सिंपल जो मैंने बोला था, माइनस ऑफ ये p प्लस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर, छोड़ो ये देखिए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ऑफ p प्लस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। अब क्या करें, कुछ नहीं, देखिए ये अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस ये आएगा p प्लस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल, 2 इन ब्रैकेट सिंपल p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आगे जब आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जब आप करेंगे आगे तो यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वाव, ये -2 इंटू प्लस -2p स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -2q स्क्वायर। यस सर, हो गया। आगे देखो, सिंपल अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू ये p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर यानी कि माइनस p स्क्वायर, ये प्लस 2pq, ओके राइट, प्लस 2pq, ओके। ये q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर यानी कि माइनस q स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। सर माइनस कॉमन लेने से होता क्या है, साइन चेंज होगा। जैसे कि अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ये माइनस का होगा प्लस, ये प्लस का होगा माइनस, यस सर, और ये माइनस का होगा प्लस, दैट इज गोइंग, दिस इज स्क्वायर। आलं की ओके। आता बघा कसं करायचे, ये माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस आ रहा है, और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस, एज इट इज। ओके तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर है, बाहर माइनस, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि p माइनस, अरे यार ठीक है, यानी कि p माइनस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, तो आप कहाँ पुट करेंगे, यस यहाँ पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे बताओ जल्दी, यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है, पुट इन 4। सो अल्फा 1 इंटू बीटा 1, यस देखिए क्या था, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 दैट इज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके सर, अल्फा 1 इंटू बीटा 1। सर अल्फा प्लस बीटा मालूम है क्या सर, माइनस ऑफ p प्लस q ब्रैकेट का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, माइनस ऑफ, यस सुनो, माइनस ऑफ p प्लस क्यू। ओके, अल्फा 1 अल्फा माइनस बीटा क्या है, अब ये भी निकाला है आपने। सो मल्टीप्लाइड में माइनस ऑफ सिंपल p माइनस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके डन। अब ये अल्फा 1 इंटू बीटा 1, ये माइनस का स्क्वायर प्लस, दैट इज p प्लस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर, मल्टीप्लाई विथ माइनस ऑफ ये p माइनस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर। ये स्टेप बाय स्टेप एक बार जितने भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख रहे हो, थोड़ा अलग मैंने टाइप अलग सॉल्व करके मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पर आप लोग और एक बेसिक फार्मूला यूज कर सकते हो जिसका नाम है वापिस से ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ए इंटू बी ब्रैकेट का स्क्वायर, दो घांचा पावर हा। सो फाइनली अल्फा 1 बीटा 1, ये माइनस बाहर आएगा, दिस सिंपल p प्लस क्यू फर्स्ट ब्रैकेट, ये p माइनस क्यू सेकेंड ब्रैकेट, और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। सर ए स्क्वायर मतलब ये ब्रैकेट स्क्वायर होगा, ए मतलब p प्लस क्यू, बी स्क्वायर मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, और बी मतलब p माइनस क्यू। सो अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 माइनस ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी, दैट इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, खत्म। तो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 आपके पास है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 आपके पास है। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स, ठीक डन। तो क्यों ना यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँ। सो मेन इक्वेशन क्या था आपका, यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल आंसर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बी, अल्फा 1 बीटा 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स इंटू वॉट, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज इतनी कष्ट करके हमने निकाले हैं तो वैल्यूज पुट करो, वी गेट द परफेक्ट आंसर, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा 1, ये व्हाट इज अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कहाँ है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का है 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू। ओके आ जाओ, 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू, और अल्फा 1, एक मिनट, और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या है, अब ये भी जो निकाला है हमने बॉस, वो कितना है आगे, यस वो कितना है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, दी एंड। यस आ जाओ लाला आ जाओ, ठीक है, कहाँ गया वो, हाँ धिंग आना डाला, माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर 0, ये आपका आंसर है। ये देखो डन। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बिलकुल नहीं है, हाँ क्वेश्चन मोठा आहे, नीट बघा एकदा, परत एकदा नीट बघा क्वेश्चनसाठी, पहिलं सुरुवातीपासून एकदा चेक करा, क्वेश्चन फार महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे।
स्टार आहे. असे क्वेश्चन सॉल्व केल्यामुळं तुमच्या कॉन्सेप्टवरती फार इम्पॅक्ट पडतो. जबरदस्त तुमचे कॉन्सेप्ट्स क्लिअर आणि एकदम क्लिअर होतात. लक्षात ठेवा. व्हेरी 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 क्लिअर आउट. ओके सर, डन. छान. ओके, पॉज करून हा क्वेश्चन 2दा-3दा लिहून घ्या आणि स्वतः प्रॅक्टिस करा. जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत प्रैक्टिस करायचं आहे. चला, अब ज़्यादा हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे. सुनो, मुकुंद possesses are 50 more than what सागर. आता एक काम करा, मोर मैंने आपको बोला है, सागर को हम लोग x मानेंगे, ठीक है, और 50 रुपीज़ ज़्यादा है किसके पास? मुकुंद के पास. सागर से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर 50 आएगा. राइट, ठीक है. ये किसके अमाउंट है? ये मुकुंद के अमाउंट है. सागर के अमाउंट कितने बोलो? x है. डन, खत्म. द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट वी हैव, दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा? x इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना बोलो? 15,000 रुपीज़. 1500. ठीक है. अब ये जो मैंने आपको जो बताया है जो टेक्निक, आप लोग क्या करेंगे? सही फॉर्मेट में लिखेंगे. जैसे लेट द सागर हैव रुपीज़ x, मुकुंद हैज़ रुपीज़, मतलब मुकुंद के पास सागर से 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो हम लोग x प्लस 50 लिखेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई है x इन ब्रैकेट हियर x प्लस 50, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आएगा. ठीक है. तो अब क्या करना है? x से मल्टीप्लाई करो. फैंटास्टिक. दिस इज x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0. अब सॉल्व करना है, अगले पेज पे सॉल्व करेंगे. सो x स्क्वायर प्लस 50x, यस, x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0. सॉल्व हम लोग करेंगे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म. मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है. स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म से हम लोग सॉल्व करेंगे. जैसे कि अब सुनो, x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस 15,000, x स्क्वायर मल्टीप्लाय विथ मायनस 15,000. अच्छा, ह्याला इकडे येण्यापेक्षा आपण इकडे घेऊ त्या बाजूला, आणखी मजा येईल. तर लागलाच तर पेज लागेल. ठीक है. ओके, क्या बोला उन्होंने? सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस 15,000 इज इक्वल टू माइनस 15,000 एक्स स्क्वायर. तोड़ के हमें क्या करना है? तोड़ के, इनको तोड़ के हमें चाहिए 50x. मग काय करायचे? सोपी भाषा, 150, यस, 150x एंड दिस इज माइनस 100x. दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 15,000 और दोनों का एडिशन प्लस 50x. जैसे बता दूं, सुनो. सो हियर 150x मल्टीप्लाई विथ माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 15,000 एक्स स्क्वायर. और जब दोनों का आप लोग एडिशन करके 150x माइनस 100x इज इक्वल टू 50x. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स. ठीक. अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर आप लोग लिखेंगे 150x माइनस 100x. यहाँ पर मैं लिखूंगा 150 मल्टीप्लाई विथ 100, मतलब आपको कॉमन निकालने में आसान लगे. ठीक है. ओके सर, अब क्या करना है? कुछ नहीं लाला, यहाँ से आप लोग x को कॉमन लेंगे. चलिए x को कॉमन लेंगे, ये वाला x, ये वाला x, तो जैसे x कॉमन निकलेगा अंदर, यहाँ पर x स्क्वायर तो एक बचेगा एंड दिस इज 150. यहाँ से आप लोग 100 को कॉमन लेंगे, माइनस एंड 100, राइट. सो माइनस 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस x बचेगा और प्लस 150 इज इक्वल टू 0. सो वापिस से आप लोग x प्लस 150 को कॉमन लेंगे. सिंपल, x प्लस 150 अगर कॉमन निकल के आया तो x माइनस 100 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली आप यहाँ पर x प्लस 150 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इज इक्वल टू 0. आप लिखेंगे x इज इक्वल टू आएगा माइनस 150 और x इज इक्वल टू आएगा 100. तो x जो आपकी जो अमाउंट होती है वो तो निगेटिव नहीं रहेगी, अमाउंट निगेटिव नसती, तर मग x इज नॉट इक्वल टू माइनस 150. तो बेटा आपके सागर के पास कितने रुपीज़ है बोलो? सागर के पास कितने रुपीज़ है बोलो? ठीक है. सागर के पास 100 रुपीज़ है और मुकुंद के पास, मुकुंद हैव, राइट, तो मुकुंद के पास कितने पैसे रहेंगे? x प्लस 100, राइट, x प्लस 100 या फिर x प्लस 50, x प्लस 50, x प्लस 50, राइट. तो ये रहा 100 और ये रहा 50, सो 150.
तो मुकुंद के पास 150 है और सागर के पास 100 रुपीज़। खत्म। ये हॉट लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें प्रॉब्लम सेट पार्ट 2 के अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं इक्वेशंस बना के दूंगा। सुनो, ध्यान से सुनो, मज़ा तो आने वाला है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। नीट आहे का? त्याच्यामध्ये काहीच नाही, 2 नंबर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। 2 नंबर्स है। यहाँ पर मैं साइड में आपको कुछ अलग करवा के दिखाता हूँ। ये जो स्मॉलर नंबर है, ये जो स्मॉलर नंबर है, ध्यान से सुनना बेटा, सुनो। ये जो एक काम करते हैं, क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर नंबर देखेंगे, ठीक है? सुनो बाबा, ये ग्रेटर जो नंबर है हम लोग लेंगे x, और ये स्मॉलर नंबर है हम लोग कुछ टाइम के लिए हम लोग लेंगे y। कुछ टाइम के लिए हम लोग लेंगे y, ठीक है? ओके सर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ मतलब ये जो y स्क्वायर है इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ये आपका ग्रेटर नंबर 2x है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, अभी ये रहा अलग तरीका, मतलब यहाँ पर हमने हमारे दिमाग का यूज करके इक्वेशंस बनाए। सुनो वापस से, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। हाँ सर 120। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस। तो इसलिए मैंने क्या किया, ग्रेटर नंबर क्या है x, स्मॉलर नंबर क्या है y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कौन है? y का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस। अब यहाँ पर 2 नंबर्स को हम लोग नीचे लेके आएंगे, ठीक है? आ जाओ बेटा। ये ग्रेटर नंबर क्या है? x, ग्रेटर नंबर x, ठीक है? स्मॉलर नंबर क्या है? y यानी कितना है बोलो? ट्वाइस x, ठीक है ना? y यानी कि बोलो कितना है? ट्वाइस x। वापिस से ठीक है, देखो वापिस से y कितना है? ट्वाइस x। ठीक, सुनो अब दोनों का क्या डिफरेंस देखिए। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। अब ये ग्रेटर नंबर मतलब आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोलो? 120। x स्क्वायर स्मॉल ग्रेटर नंबर है माइनस y स्क्वायर कितना है? y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस x इज इक्वल टू 120। समझ में आया? यस सर। सो x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करना है आराम से। अब सर यहाँ पर आपने y का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बेटा अगर x एंड y 2 वेरिएबल्स कहाँ पर मिलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में मिलेंगे। यहाँ पर नहीं मिलेंगे सर। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैं बता दूँ आप लोगों को, ये हमारा चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, इसलिए लेट द ग्रेटर नंबर शुड बी x, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस, स्मॉलर नंबर ट्वाइस, ये रहा ट्वाइस x, ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस x। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर बोलो कितना है? 120। तो मैंने क्या किया? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ये ग्रेटर नंबर, ये स्मॉलर नंबर, लेकिन y स्क्वायर का आप लोग 2x लेना पड़ेगा। वी गेट द इक्वेशंस। तो आप लोग क्या करो, बाय स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म करके इसको सॉल्व करो, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है? ओके जी। अब ये सवाल अगर आपको सॉल्व कर, देखिए मैं इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, तो अगर वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट डालो कि हाँ सर ये भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवा के दीजिएगा। इसका क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवा के दूंगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रिलैक्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ले सकता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ना कुछ कमेंट चाहिए मुझे, हाँ सर सॉल्व करवा के दीजिए करके। यहाँ पर भी ये जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के दे सकता हूँ, लेकिन जितना भी मैंने अभी तक जो स्ट्रगल किया है इस चैप्टर के ऊपर, पूरे मैंने एक्सरसाइज आपके सॉल्व करवा के दिए हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर ये भी क्वेश्चन्स आपको, अगर आपको सोल्युशन चाहिए, जर समजा हे जर क्वेश्चन जर तुम्हाला जर सोल्युशन्स पाहिजे असतील तर मी ते सगळे सोल्युशन्स मी तुम्हाला देतो, घाबरायची गरज नाही। फक्त तुमच्या कमेंट मला पाहिजे, ह्याच्यासारखे आणखी क्वेश्चन्स मी घेतो, ठीक है? ओके। अब ये भी देखो, ये टैंक फुल वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा है, पिछली बार बहुत बार पूछा था मी। हे सुद्धा क्वेश्चन्स तुम्हाला मी सोल्युशन्स देणार नाही आहे, बिलकुल नाही। कारण शेवटचे 2-3 क्वेश्चन्स जर तुम्हाला हवे असतील, तुम्ही अभ्यास करत असाल तर 100% या क्वेश्चन मी सोल्युशन देतो, पण तुम्ही तुमचे कमेंट यायला पाहिजे, सर जे क्वेश्चन्स तुम्ही घेतला नाही आहे ते आम्हाला सोल्युशन्स द्या, मी सोल्युशन देऊन टाकतो, ठीक है? ओके। जितने भी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है वो हमने सॉल्व करके दिए, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे
तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा. हे व्हिडिओज तुमच्या मित्रांना शेअर करा. तुम्हाला ज्या ज्या गोष्टी पाहिजे ते कमेंट करा. राइट, भेटू आपण नवीन चॅप्टर सोबत. मिलते हम लोग अगले वीडियोज में. तब तक सी यू देन. बाय बाय.